अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन राइट करेंगे जो कि हमारे पास पोर्शन आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक दिया गया है वो है ए, और उसमें हमारे पास जो एंट्रीज गिवन की गई हैं रो 1 में हमें दिया गया है 2 -1, और रो 1 में हमारे पास है 2 और 1, और रो 2 में हमारे पास है -1 3। और नेक्स्ट हमारे पास है b इज़ इक्वल टू, कॉलम इसमें जस्ट एक ही है 3 1 का, और नेक्स्ट हमारे पास है c इज़ इक्वल टू, और इसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं फर्स्ट रो में 1 0, और सेकंड रो में हमारे पास है 2 -1, और थर्ड रो में हमारे पास हैं 1 -2। हमारे पास डी पोर्शन है इसका, जिसमें हमारे पास एंट्रीज हैं 2 + 1 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास ई है। ई में मेरे पास जो वैल्यूज़ गिवन की गई हैं वो -1 0 और 1 2 है। हमने अब इसमें चेक ये करना है कि कौन कौन से जो हैं वो कंफर्टेबल हैं ए बी सी डी ई में से। और इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि ए बी सी डी और ई में से जिन जिन का मर्तबा है, फॉर एग्ज़ाम्पल के जिसको हम ऑर्डर भी कहते हैं, जिसका ऑर्डर सेम आएगा वही एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं, वही कंफर्टेबल फॉर एडिशन होंगे, बाकी वाले कंफर्टेबल फॉर एडिशन नहीं होंगे। मैं इसमें ऑर्डर ऑफ ए फाइंड करूँगा। आप लोगों को पता है कि इसमें इफ़ ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो है, तो मैं इसको लिख लूँगा 2 बाय, और इसमें जो 2 -1 वाला फर्स्ट कॉलम, 1 3 वाला सेकंड कॉलम 2/2 का है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट मैं ऑर्डर फाइंड कर लेता हूँ। इसमें से जिस भी का भी ऑर्डर इसके साथ मैच करेगा वही इसमें ऐड होगा। बी है, इसमें मेरे पास एक कॉलम और 2 कतारें वो ऐड नहीं हो सकता। सी में 3 कतारें 2 कॉलम नहीं हो सकता। डी में भी हमारे पास 2 कतारें 1 कॉलम है, ये भी उसमें ऐड नहीं हो सकता। ई में आपके पास जो है ऑर्डर ऑफ ई जो मैं फाइंड करूँगा, ऑर्डर ऑफ ई इज़ इक्वल टू, इसमें भी 2 कतारें हैं और 2 ही इसमें हमारे पास -1 और 1 वाला और 0 2 वाला हमारे पास ये इसमें क्या है, इसका कॉलम है। अब ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ई आपके पास सेम आ चुका है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास ए एंड ई हैं ये हमारे पास दोनों हैं, ये जो कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। मैं कह दूँगा कि ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अब जो ए है और ई है ये एक दूसरे में कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, और जो बी है और जो हमारे पास डी है ये एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल फॉर एडिशन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि बी एंड डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सी पोर्शन गिवन किया गया है ये है हमारे पास इज़ इक्वल टू एफ़ के है, जो मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया क्योंकि सी में मेरे पास 3 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, तो मेरे पास एफ़ में भी 3 रो और 2 कॉलम है। मैं लिख दूँगा सी एंड एफ़ आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अब हमारे पास क्वेश्चन जो आ चुका है वो 2 है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ए को लिख लिया है, तो हम यहाँ पे ए का पहले एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट में दिए गए उनके करेंगे। मैं यहाँ पे रफ़ अमल में आपको कुछ एग्जांपल्स देने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर 5 है, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स नंबर है वो मेरे पास -5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जब 5 और -5 को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो उसका आंसर है वो 0 बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर 4 है, तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो -4 है। हम 4 और -4 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा। सेम एज इट इज़
अब आप लोगों ने देखा कि 2 एग्जांपल्स में हमारे पास 0 हो रहा था, तो सेम हम क्या करेंगे, ए के लिए एक ऐसा कॉलम ए बनाएंगे कि जो जो उसमें ए में ऐड होगा तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक नेगेटिव मैट्रिक्स पहले फाइंड किए थे, तो बिल्कुल उसी तरह से हम नेगेटिव मैट्रिक को इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब मैं कह दूंगा ए के लिए मेरे पास माइनस ए है, जो 2 है वो माइनस का 2 हो जाएगा, 4 है जो वो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 जो है ये मेरे पास प्लस का 2 हो जाएगा, और 1 जो है ये माइनस का 1 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है जी, इसका एडिटिव इन्वर्स है। अब अगर आप ए और माइनस ए को एक दूसरे में ऐड करते हैं तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। आप लोगों को पता है कि जब हम ए और माइनस ए को ऐड करेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा, और माइनस ए जो मैं यहाँ पे गिवन किया गया है ये इसका इन्वर्स है। अब हम बी पोर्शन को देखेंगे, तो बी में जो वैल्यूज़ गिवन की गई हैं वो हमारे पास कॉलम 1 में 1 2 3 है, और जो कॉलम 2 है वो 0 -1 और -2, और जो कॉलम हमारे पास 3 आ रहा है -1 3 और 1 के इक्वल है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आता है, तो बी के लिए -b हो जाएगा, जो हमारे पास 1 है ये -1 हो जाएगा, 2 जो है वो माइनस का 2 हो जाएगा, और जो 3 है वो हमारे पास -3 0 0 ही रहेगा। इसके साथ कोई भी साइन ना लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, 2 माइनस का ये प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो -1 है +1 3 -3 1 है जो ये माइनस का 1 हो गया। अब ये हमारे पास इसका क्या आ चुका है, एडिटिव इन्वर्स आ चुका है। अब अगर आप बी और -b को आपस में ऐड करते हैं तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो हम कह सकेंगे कि जो हमारे पास -b है वो b का एडिटिव इन्वर्स है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट जो पार्ट दिया गया है, मैंने सोचा आपको ये भी करवा देता हूँ। f इज़ इक्वल टू √3 1 और -1 √2 है, तो हमने इसका भी जो कि फाइंड करना है, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, सेम एज इट इज़ f माइनस एफ हो जाएगा √3 माइनस √3, ये -1 हो जाएगा, और ये -1 जो हमारे पास है ये +1 हो जाएगा, और ये -√2 हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि f के लिए जो -f है ये एक एडिटिव इन्वर्स है। -f जो है ये एडिटिव इन्वर्स आ गया हमारे पास किस चीज़ का, f का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने डिस्कस करना है, अगर हम कह दें इफ़ a इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसकी 1 2 और 2 1 है, और जो नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू है वो मेरे पास है b की, b इज़ इक्वल टू 1 और -1 है, और नेक्स्ट हमारे पास c की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास है c इज़ इक्वल टू 1 -1 2। और नेक्स्ट हम d की वैल्यू लिखेंगे, d इज़ इक्वल टू 1 2 3 और -1 0 2 है, और हमने इसमें कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो हमने सेटिस्फाई करवाने हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है जो हमारे पास आ रहा है a + 1 1 1 आ रहा है, हमारे पास 1 1 1 आ रहा है, हमने इसको सेटिस्फाई करवाना है। और इसमें सिंपल सा जो आपने काम करवाना है, जो आपके पास a की वैल्यू दी गई है 1 2 2 1, इसको हमने a की जगह पे पुट कर देना है। हम इसके सोल्यूशन में जाएंगे तो मैं a की जगह पे लिख दूंगा 1 2 2 1, और इसको एडिशन का साइन जो ये वैसे का वैसे 1 1 1 1 आ जाएगा। और अब आपने क्या करवाना है, पहली जो एंट्री वो पहली में ऐड होगी, दूसरी एंट्री दूसरी में होगी, तीसरी तीसरी में, चौथी चौथी में। 1 + 1 2 + 2 2 + 1 1 + 1 1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 + 1 और 2 + 1 आगे आ जाएगा 1 + 1, और ये इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2 1 + 1 2 2 + 1 3 2 + 1 3 1 + 1 2, और ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर फर्स्ट का। अब हम एक और पार्ट देखेंगे, इसमें हमने पार्ट जो देखना है वो देखना है 3 वाला। तो 3 पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन की गई है c +
आगे हमारे पास मैट्रिक गिवन किया गया है -2 1 और 3 वाला। हम यहाँ पे भी c की वैल्यू पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। देखते हैं c प्लस -2 1 3 है मैट्रिक गिवन जो हमें किया गया है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है जी कि c इज़ इक्वल टू 1 -1 2 है, c इज़ इक्वल टू 1 -1 2 है। हम ये जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे c की जगह पे, जो मैंने सर्कल की है वैल्यू, इस वैल्यू को हम c की जगह पे पुट कर देंगे और हमारे पास बन जाएगा 1 -1 2 और ये ऐड हो जाएगा किस में, -2 1 3 में। अब आपके पास जो पहली एंट्री है ये पहली में ऐड होगी, दूसरी में होगी, तीसरी एंट्री तीसरी में ऐड होगी। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 -2 में से 1 -2 -1 +1 और 2 + 3। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 -2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल आ जाएगा। 1 -2 इज इक्वल टू -1, माइनस का 1 और प्लस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 बच गया, 2 + 3 5 आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी, हमने ये लेंगे जी इसका आंसर आ गया है। अब मैं आप लोगों को एक पार्ट और करवाऊँगा, इसका छठा पार्ट जो है वो हमारे पास -1b है। छठा पार्ट हम करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। -1 मल्टीप्लाई बाय b, हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे और आप लोगों -1 वैसे का वैसे, और b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 1 -1, b की वैल्यू हमें गिवन की गई है 1 -1। और अब आप जो -1 है ये -1 1 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर -1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये -1 और ये 1 हमारे पास क्या हो जाएंगे, -1 और ये -1 और नेक्स्ट ये -1 आपके पास +1 हो जाएगा। तो ये था जी इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो बहुत ज़्यादा इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आर वेरी इजी। हम नो वही सॉल्व क्वेश्चन 6। तो इसमें हमें a इज इक्वल टू दिया गया है रो 1 1 -2 और जो रो 2 आपके पास गिवन की गई है वो 3 4 है, एंड b इज इक्वल टू 0 7 रो 1 है और -3 8 ये हमारे पास रो 2 है। तो यहाँ पे आपने दो इसके पार्ट आगे हल करने हैं। फाइंड 1 है जो हमारे पास 3a - 2b है, और जो सेकंड है वो 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे जो पोर्शन हल करेंगे वो सेकंड वाला करेंगे, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो मैंने यहाँ पे a का ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो मैं इनको सेपरेट एक साइड पे हल कर लूँगा, a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज को। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा a जो हमारे पास है वो इज़ इक्वल टू है 1 -2 3 4 के, और यहाँ से मैंने जो a का ट्रांसपोज लेना है वो आ जाएगा इज़ इक्वल टू a का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा। जो आप लोगों को पता है हम जब ट्रांसपोज ले रहे होते हैं तो हम कॉलम को या रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहली रो को पहले कॉलम में तब्दील कर दूँगा, 1 -2 हो जाएगा, और 3 4 को सेकंड कॉलम में तब्दील कर दूँगा। तो ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। डायरेक्ट ऐसे ही मैं बी का ट्रांसपोज लिखने लगा हूँ, तो मेरे पास जो 0 7 है ये मेरे पास जो ये फर्स्ट रो है ये 0 7 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो मेरे पास 3 8 है ये -3 8 ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब मैं जो वैल्यूज़ हैं ये क्वेश्चन में पुट करने लगा हूँ जी। 2 इंटू ए के ट्रांसपोज की वैल्यू 1 3 और -2 4 है, a 1 3 -2 4 मैंने ऐड कर दी, ब्रैकेट बंद, -3 एज इट इज़। बी के ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है जी 0 -3 7 एंड 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने करना क्या है, पहले हम 2 को हर एंट्री में मल्टीप्लाई करवाएंगे हर एंट्री के साथ, फिर हम 3 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 1 से मल्टीप्लाई करके 2 2 3 से मल्टीप्लाई 6 और 2 2 से मल्टीप्लाई करके -4 2 4 से मल्टीप्लाई करके 8 हो जाएगा। अब माइनस वैसे का वैसे 3 0 से मल्टीप्लाई करके 0 3 3 से मल्टीप्लाई करके -9 और 3 7 से मल्टीप्लाई करके 21 3 8 से मल्टीप्लाई करके 24 हो जाएगा। अब हम इनको एक दूसरे से में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहला पहले में से सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरा दूसरे में सब्ट्रैक्ट होगा, और जो हमारे पास -4 है वो 21 में सब्ट्रैक्ट होगा, 8 जो है वो 24 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 -0 हो जाएगा, और 6 ये माइनस और ये -6 + 9 हो जाएगा, -4 -21 हो जाएगा, और 8 -24 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर अब आ जाएगा 2 - 0, ये जो है 2 - 0 2 हो जाएगा, 6 + 9 15 और
4 20, ये हमारे पास 25 हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस 24 माइनस का 16 हो जाएगा। तो ये था जी हमारा आंसर इसका। पार्ट नंबर इसका जो 2 है हमने किया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ 2 इंटू 2 4 माइनस 3a, हमें ये वैल्यू दी गई है और ये हमारे पास a है। a मैंने राइट किया +3 1, b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1 के इक्वल है। यहाँ से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं सबसे पहले अंदर 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फिर 3 को करवाऊंगा और फिर इनको ऐड करूंगा। 2 2 मेरे पास क्या हो जाएगा 4 और 2 4 क्या हो जाएगा 8 और 2 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल हो जाएगा और 2a से मल्टीप्लाई करके 2a बन जाएगा। मैं इसको क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट को, प्लस एज इट इज़ और 3 1 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 3 b से मल्टीप्लाई करके 3b 3 8 से मल्टीप्लाई करके 24 और 3 4 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 और इज इक्वल टू हो जाएगा 7 10 18 और 1 के। अब हम क्या करेंगे, इस लेफ़्ट साइड को ऐड कर लेंगे। इसमें 4 3 में ऐड होगा, 8 3b में, ठीक है, और -6 जो है वो आगे 4 + 3b 8 + 3b -6 + 24 और 2a - 12 हो जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास क्लोज ब्रैकेट करने के बाद इज इक्वल टू आ जाएगा 7 10 18 1 के इक्वल आ गया। अब आपको पता है जी कि जब दो जो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो इनकी हर एंट्रीज जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में बराबर होती हैं और इनका मर्तबा भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा जो 8 प्लस जो 4 + 3 है ये 7 के बराबर है, 8 + 3b 10 के बराबर है, -6 + 24 18 के बराबर है, 2a - 12 1 के बराबर है। तो यहाँ से हम 8 + 3b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 के। और नेक्स्ट हमारे पास 2a जो -12 आ रहा है इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, 3b इज इक्वल टू 10 - 8 और 3b इज इक्वल टू 2 के आ जाएगी और b इज इक्वल टू 2/3 के आ जाएगा। ये हमारा b की वैल्यू है। और अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, 2a इज इक्वल टू 1 + 12 और अब जो हमारे पास 2a इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 13/2, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई और यही हमारा क्या है आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है जी आपके पास। हमने इसमें सिर्फ पहला और तीसरा पार्ट इसका करना है। ए की वैल्यू जो हमारे पास है और बी की वैल्यू है, तो फिर हमने यहाँ से जो वैल्यूज़ का प्रूव करवाना है वो है जी a + b का होल का ट्रांसपोज। और ये हमने किसके इक्वल करवाना है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल। और नेक्स्ट पार्ट है a + a का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्री का हमने प्रूव करवाना है। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे यहाँ पे हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि मेरे पास है जी a + b का होल का ट्रांसपोज। a हम इसका लिखेंगे, a की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट करूँगा, a की भी और प्लस b की भी मैं ये वैल्यू यहाँ पे 1 1 2 0 मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करूँगा। और होल का क्या है मेरे पास ट्रांसपोज है, मैं यहाँ पे ट्रांसपोज लगा लूँगा। और ये दूसरी साइड को मैं भी करूँगा, इज इक्वल टू आ जाएगा जो है a की ट्रांसपोज, मैं a का ट्रांसपोज लिख लूँगा 1 2 0 1 का ट्रांसपोज और प्लस b आ जाएगा 1 1 2 0 का ट्रांसपोज। अब हम यहाँ से पहले इनको ऐड करेंगे, 1 + 1 मेरे पास हो जाएगा 2 के, 2 + 1 3 के और 0 + 2 2 के इक्वल हो जाएगा और 1 + 0 1 के इक्वल है। और इसका होल का क्या आ जाएगा ट्रांसपोज, विच इज़ इक्वल टू, पहले हम ट्रांसपोज लेंगे 1 2 जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में हम कन्वर्ट कर देंगे, 1 2 हो जाएगा और 0 1 सेकेंड कॉलम में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, प्लस 1 1 फर्स्ट रो को 1 1 फर्स्ट कॉलम में, 2 0 को हम सेकंड कॉलम में तब्दील कर देंगे। 2 0 जो है वो ये 2 0 सेकंड कॉलम आ गया। ठीक है जी, हम इसका लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज लेंगे, 2 3 हमारे पास है ये फर्स्ट रो कॉलम बन जाएगा और जो हमारे पास 2 1 सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, इज़ इक्वल टू। अब हमारे पास 1 + 1 क्या है, ये 2 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा और 2 + 1
3 और ये 1 + 0 जो हमारे पास है, ये हमारे पास 1 + 0 1 के इक्वल आ जाएगा। और इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे पास दोनों साइडें हैं ये एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो हमारे पास है a + b होल का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b